12 की स्टूडेंट है, अगर आप कक्षा 12 की स्टूडेंट है तो ये वीडियो आज आपके लिए दोस्तों। तो करना क्या है, पूरा देखना। अगर आपने क्लिक ही किया है वीडियो पर तो पूरा देखिए अंत तक। अगर चैनल पर पहली बार है तो लाइक करके एंड सब्सक्राइब कर देना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं बात करने वाला दोस्तों आज ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मात्र 3 ही है दोस्तों, लेकिन हाँ अच्छा नंबर पक्का कराएगा हिंदी के अंतर्गत। तो करना क्या है, पूरा देखना दोस्तों। बीज रस आपको क्या लेना है, बीज रस अथवा हास रस अस्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा। दूसरा क्या है, श्लेष अथवा प्रेक्षालंकार लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। तीसरा नंबर क्या है, दोहा अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। हाँ आपने याद किया, भूल जाते हो, ये याद करते हो, भूल गए हो, ये याद है आपको। तो करना क्या है, पूरा देखना है मेरे दोस्तों। मैं आज बताऊंगा इसे याद करने का ट्रिक। मतलब अगर आप वीर रस तैयार कर लेते हैं तो हास रस चुटकियों में तैयार, ठीक। अलंकार तैयार कर लेते हैं तो उत्प्रेक्षा चुटकियों में तैयार। मतलब आपको एक एक तैयार करना है भाई। इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आज आपके लिए। तो करना क्या है, पूरा देखना। मैं ट्रिक के साथ याद करने के लिए बताऊंगा, ट्रिक के साथ। हम बात करते हैं दोस्तों वीर रस एंड हास रस। तो आप याद करते हैं लेकिन आप भूल जाते हैं भाई। आज आपकी भूलने की बीमारी खत्म। तो करना क्या है, देखते रहना। क्या रहेगा दोस्तों, वीर रस को याद कैसे करना, मैं आज आपको ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आप कभी भी नहीं बोलोगे भाई। इस वीडियो को देखोगे तो 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा मेरे दोस्त। तुरंत नोट कर लीजिए। उत्साह नामक अस्थायी भाव जब विभव, अनुभव और संचारी से पूर्ण हो रस की निष्पत्ति करता है। मतलब अनुभव और संचारी से पूर्ण हो रस का निष्पत्ति करता है तो उस रस को वीर रस कहते हैं। फिर से एक बात देख लीजिए, क्या लिखा, उत्साह नामक अस्थायी भाव जब विभव, अनुभव और संचारी भाव से पूर्ण हो रस का निष्पत्ति करता है तो उसे हम वीर रस कहते हैं दोस्तों। इसका उदाहरण क्या है, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। इससे साफ पता चलता है कि वीरता के बारे में बात की जा रही है, इसीलिए उदाहरण वीर रस का है, ठीक। अब रही बात क्या कि आपने, मैंने बोला था ट्रिक के मामले ना, ट्रिक कहाँ लगेगा, देखिए सारी चीजें आपकी लाइनिंग वही रहेगी, केवल यहाँ उत्साह है तो यहाँ हास हो जाएगा, क्योंकि हास यहाँ लिखा है तो हास हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको कैसे याद करना, हास नामक अस्थायी भाव विभव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग से हास रस कहलाता है। हास रस, वीर रस, करुण रस, इस तीनों में से कोई ना कोई आपको देखने को मिलेगा। उदाहरण की बात की जाए तो नाना वाहन नाना वेशा, विंसे समाज निज देखा, को मुख्यहीन विफल मुख को, बिन पद कर को बहुपद पाओ। भाई टॉप 10 का है, ये तीनों होते हैं, करुण रस, हास रस, वीर रस। जैसा कि वीर रस और हास रस मैंने दोनों बता दिया, और एक आपको याद करना पड़ेगा मन से, करुण रस। अगर आप उसको नहीं याद किया, ये दोनों याद करते हैं तो गारंटी लेता हूँ आपका 4 नंबर तुरंत, 2 नंबर तुरंत पक्का हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अलंकार का। भाई ऐसे ही वीडियो का आपको पाने रहने के लिए करना क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मैं अब बात करता हूँ अलंकार के दोस्तों। अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक। हम बात करते हैं दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसा कि आप लोगों को पता होगा अलंकार तो बहुत ही वर्ण है दोस्तों, आपका 2 नंबर फिर पक्का। भाई मैं कहता कहूँ मेरे साथ जुड़िए और नंबर प्राप्त करिए। क्या लिखा है, उत्प्रेक्षा अलंकार आपको याद कैसे करना है यही तो मैं बताऊंगा। आप याद करते भूल जाएगा यार, शॉर्ट तरीका में बताऊंगा। करना कुछ नहीं, जहां देखना है, जहां अपमय उपमय में उपमान की संभावना की जाए उन्हें उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं, ठीक। उपमय में उपमान की संभावना की जाए उन्हें उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं दोस्तों। मेरे भाई आपको करना क्या है, उदाहरण वो पकड़ो, उदाहरण वो पकड़ो जो आसान हो ना कि कठिन। तो कहना क्या है, ये देखिए इससे आसान आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। अगर आपको भी यही उदाहरण है तो तुरंत कमेंट करिए और यस बोलिए। आप करना क्या है, उदाहरण कौन से याद करना है, आपको ये लिख याद करना है कि धय धाम काम सब त्यागी। एक बार बोलो बरेंदर, क्या, धय धाम काम सब त्यागी, अब मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। दोस्तों ये उदाहरण जो है बहुत ही आसान है यार। अब आपको ना याद हो तो मैं क्या करूं, लेकिन हाँ आसान तो करा दूंगा। अब बात की जाए श्लेष अलंकार। भाई श्लेष अलंकार देखिए ज्यादा कभी पूछा नहीं गया है, हालांकि अगर देखा जाए तो अगर पूछा ही गया है नहीं गया, लेकिन एक आप देखिए उदाहरण ना याद करो तो कम से कम परिभाषा तो याद ही करो ना भाई। ध्यान दो, 2 नंबर कोई खेल नहीं होता है। क्या याद करना है, जब एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है किंतु उसके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे आपका कोई एक नाम है, उनका 2 अर्थ हो, उन्हें क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार। बस यही है दोस्तों, लेकिन आपको श्लेष अलंकार इतना लेना है, बट उदाहरण नहीं याद करना क्योंकि ये ज्यादा बार पूछा नहीं गया है। मैंने ऐसे बोल दिया था। लेकिन अब बात की जाए अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार, ये तो हटन भी है।
तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या करना, क्या आपको क्या कहना है, एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार कहते हैं। एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार कहलाता है या कहते हैं। इतना अगर आप लिखते हो 2 नंबर आपकी झोली में तुरंत पक्का। बता दूं, अगर आपने अलंकार रस दोहा अगर आप नहीं लिख पाते ना तो आपको भाई तुरंत डिमोटिवेट हो जाओगे, मतलब आपका तुरंत यार डाउन होने लगेगा हर पेपर में। इसीलिए ये अलंकार यार आसान है, ये नहीं आता तो बेकार है। ठीक, अब बात करें उदाहरण की दोस्तों, तो करना उदाहरण भी आसान है। क्या है, कठिन भयंकर भारी घोर धाम ही मुवार बयारी। क्या है, कारण कठिन भयंकर भारी घोर धाम ही मुवार बयारी। मैंने क्या बोला दोस्तों, उदाहरण भी आपका आसान है। उत्प्रेक्षा अलंकार एंड आपको कौन सा अलंकार करना है, उत्प्रेक्षा अलंकार एंड अनुप्रास अलंकार। एक पीछे से लगा लेना अपने पीछे क्या, श्रेष्ठ अलंकार। भाई बस इन 3 टॉपिक याद करके जाइए भाई। 2 नंबर पक्का, 2 नंबर मैंने रस्म में पक्का करा दिया। रही बात दोहा और छंद के साथ कहता है, उसको भी पक्का करा दूंगा। सोठा क्या करना है, सारी चीजें आपको बता दूंगा। तो इसी तरीके से अगर आपको वीडियो मिलती रहने के लिए करना क्या है, सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपको किस वीडियो पर इंपॉर्टेंट चाहिए बता दिए जरूर करो दोस्तों, इससे मुझे पता चल जाता है कि आप लोग को क्या चाहिए। हम बात करते हैं दोस्तों, कौन सा दोहा या सोठा आपको तैयार करना है जो इम्पोर्टेंट है। आप कैसे याद करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। ठीक, तो करना क्या, देखते हैं ना। क्या लिखा, दोहा। दोहा कैसे पढ़ना, देखिए दोहा अर्धमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, ध्यान से आपको नोट कर लेना है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, दोहा कहते हैं दोस्तों। जैसा कि आपने देखा, बस इसी का उल्टा आप कर दो, क्या हो जाएगा, सोठा। तो जैसा कि आपने दोस्तों ये देखा है, मेरी भाव बाधा हरो राधा नगरी सोई जा तन की झाई परे श्यामू हरित दुति होई। जैसा कि आप उदाहरण देख रहे हैं दोस्तों, इसके ऊपर आपको ये मात्राएं जो है ना, पहले 13-13 मात्राएं फिर 11-11 मात्राएं करके है दोस्तों। अगर आपको ये मात्राएं लगाना नहीं आती है तो भाई इसका नंबर आपका नहीं कटेगा। आपको इसको नहीं लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, इसका नंबर नहीं कटेगा। लेकिन आपको जो उदाहरण मतलब जो इसका परिभाषा हो दोहा का वो सही होना चाहिए, प्लस उदाहरण इसका सही होना चाहिए, बस। बाकी आपका नंबर नहीं कटेगा। अगर आपको नहीं आता तो, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, आपको लिख के आना है। बात की जाए सोठा दोस्तों, तो सोठा और ही आसान है। सोठा अर्धमात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। देखिए वहां तक जैसे दोहा समात्रिक छंद, इसमें सोठा समात्रिक छंद। ठीक, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें 4 चरण होते हैं। यहाँ तक तो बात एक ही है ना। अब यहाँ से बता दिया क्या लिखा है, इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा है। इसमें क्या है, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा है। यहाँ पर 13-13 लिखा है तो यहाँ पर 11-11 लिखा है। ठीक, यहीं पर चेंजिंग है, बाकी सब वही है, 11-11 मात्रा है। तथा दूसरे और चौथे चरण में दोस्तों, जैसा कि आप देखें दूसरे चौथे चरण में, यहाँ क्या है, दूसरे चौथे चरण में क्या है, 11-11 मात्रा है। यहाँ पर है क्या, 13-13 मात्रा है। इतना ही फर्क है। दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इन्हें हम सोठा कहते हैं। यह दोहे का उल्टा होता है, जैसा कि आप लाइव प्रूफ देख रहे हैं दोस्तों। उदाहरण की बात की जाए तो ये आपका उदाहरण हो जाएगा, राम स्वरूप तुम्हार बयान अविचोर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम कह। तो दोस्तों ये रहा। अगर आपको पाई मात्रा वाला आता है तो आप इसे करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसा कि अगर आपको पाई मात्रा, भाई मैंने फिर बोल रहा हूँ, फिर सुन लीजिए, पाई मात्रा का आपको नहीं आता है तो टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को। तो करना क्या है, आपका परिभाषा जो सही होना चाहिए, जैसे आपने दोहा लिखा, दोहा की परिभाषा सही होना चाहिए एंड उसका उदाहरण सही होना चाहिए। सोठा की परिभाषा सही होना चाहिए एंड उसका उदाहरण सही होना चाहिए, और नंबर आपका नहीं काटा जाएगा। अगर आपको आता है तो अच्छी बात। हाँ, तो ऐसे ही वीडियो पाने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको किसी भी विषय में दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके तुरंत बताइए। आशा करता हूँ आप लोग वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए तो प्लीज लाइक करिए, लाइक करके सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसी वीडियो डालता रहता हूँ। तो कल मिलते हैं शाम 6 बजे। जय हिंद दोस्तों।